ओके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सब के फेवरेट गुंजन इफ्रेजा, जिनके साथ जब जब मैं बातें करता हूँ काफी कुछ सीखने को मिलता हूँ। मेरे करीबी हैं, मेरे फेवरेट हैं, मेरे भाई हैं और नए नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहते हैं, हंसाते रहते हैं। एंकरिंग के लिए फेमस है, एक्टिंग के लिए फेमस है, थिएटर भी इन्होंने किया है, सब कुछ इन्होंने कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूर से पावर लागू। मेरे भाई इतनी तारीफ करोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक वर्चुअल हक दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो खबर मच। आई है आज हमारा लड़का जो है 20 साल का हो गया है। जवान चिकना। 20 नहीं, अभी तो 18 का ही हूँ। देखो झूठ जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक नेता बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। बस ये तो शुरुआत है, अभी अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। एंड गुंजन, कंग्रेचुलेशंस, आपके गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर हम आपके यस्टरडे जो गाने को हम अगर बातें करें या फिर आपके चक एंड चीज की बातें करें, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो मुझे बताना चाहेंगे, ये लॉकडाउन के टाइम में भी नई नई चीजें आप ढूंढ के निकाल रहे हो। बस पाजी ये कहें कि टाइमिंग ऐसा हो गया कि सब चीजें एक साथ आ गई। हमने ये जो गाना है मेरा जो जुदाई, जो कि मेरे अजीज मित्र मेरे भाई मोइन साबरी ने गाया है, और ये उनका पहला गाना है। तो ये हमने शूट किया किर्गिस्तान में लॉकडाउन से पहले। लकीली -20 डिग्री टेम्परेचर था वहां पे, शूट करके आए। और बस अब आप देखिए ऊपर वाले की मेहर है कि गाना आया और एक हफ्ते में हमने कल अनाउंस किया कि 10 मिलियन क्रॉस कर गया है। और आज दोपहर तक खबर आई कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन होने वाला है। क्या क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। तो तो जुदाई का ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, इस गाने का एक्सपीरियंस। यार बहुत कमाल था। मतलब अनिमेश, अगर आप म्यूजिक वीडियो देखेंगे ये गाने का, तो मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली टाइम में एक म्यूजिक वीडियो इतना कमाल का शूट हुआ है एज अ फिल्म। इट्स ऑलमोस्ट एज एन एक्शन फिल्म। और हम -20 डिग्रीज में शूट कर रहे थे बिश्केक में, किर्गिस्तान में, जहाँ पे फ्रोजन लेक है। तो पूरी वो फ्रीज हो जाती है वहां पे है। और बहुत सारी लोकेशंस हैं जो किसी भी इंडियन म्यूजिक वीडियो में अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। तो हमने वो एक जगह पे बहुत कमाल का, बहुत ही हाई ऑन इमोशन और हाई ऑन मेलोडी गाना जो है वहां पे बनाया है। और आप देखिए कि एक 18 तारीख को आया था, आज ऑलमोस्ट 10, कल रात 10 थे। ऑलमोस्ट इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14 मिलियन। तो आई होप के 2-3 दिन में 20-25 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। मे गॉड ब्लेस। इंशाल्लाह होगा और अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। वैसे 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 जब -20 डिग्री की जब गुंजन बातें कर रहे हैं, आपने कैसे अपने आप को संभाला? -20 सुनने में ही डर लग रहा है। मेरे को भी सुनने में डर लग रहा था यार। मैं जब यहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ शूट करेंगे, तो मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं जाने से पहले चेक कर लेता हूँ। तो किसी ने कहा कि यार हम ईस्टर्न यूरोप किर्गिस्तान में शूट कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है ओके, या अब जाने से 3 दिन पहले मैंने चेक किया। मैंने कहा यार वहाँ टेम्परेचर जो है -17, 18, -20, 22 आम है। मतलब हाउ आर वी गोना शूट यार। सो दे सेड यार बट द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत खूबसूरत होगी, स्नोफॉल हो रही है, तो बहुत मजा आएगा वहां पे शूट करके। तो मैं तो बहुत बड़ी बड़ी जैकेट्स लेके गया यार, मतलब कि भाई देखेंगे। और वहां पर एक दो जगह तो ऐसी थी कि भाई कुल्फी जम गई थी। एंड एज एन एक्टर आपकी आंखें जो है वो सबसे बड़ी चीज होती हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है। सो व्हाट हैपेंड इज दैट इट वाज टू विंडी, यार टू विंडी। बट एज दे से यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। तो एक दो जगह पे तो बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि इंडोर लोकेशंस थी। बट मेजोरिटी गाना आउटडोर लोकेशन पे है। तो भैया बहुत बैंड बनता था, बजता था, और कुल्फी बन गई हमारी कुल्फी। तो तो ये कैसे संभाला होगा, वही मैं मैं आपको एक सोच बड़ा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक ड्रोन शॉट था जहाँ पे मैं और मेरी जो को होस्ट हैं आयरा, तो उनके साथ हम दोनों क्या था कि भाई एक माउंटेन टॉप पे खड़े हुए हैं, जहां पर ऑब्वियसली वी कांट हैव टू मेनी लेयर्स ऑफ जैकेट्स ऑन अस, नहीं तो वो ना बहुत अजीब दिखता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक ड्रोन से सिर्फ ऐसे पुल अप शॉट है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे पास एक जैकेट था जो सिंपल सा जैकेट था। शी वॉज नॉट इवन वेयरिंग टू मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ इन जैकेट। भाई साहब वो शॉट जैसे ही कट हुआ है, तो अब ऑब्वियसली ठंड तो लग रही थी। मैंने कहा यार बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो क्योंकि माउंटेन टॉप पे था, जो हमारा क्रू है उसको आने में 10 मिनट लग जाते गाड़ी से। तो मैं आपको बताऊं अनिमेश, मैं हर 1 मिनट में जैकेट उतार के उसको दे रहा था, थोड़ा सा तू हो जा वार्म। फिर मैं जैकेट उतार के खुद पहन रहा था, फिर जैकेट उतार के उसको दे रहा था। इट वॉज वेरी फनी अप टिल 10 मिनट्स, जब तक हमारा क्रू आया नहीं हमें वो वार्मर्स लेके। वेरी डिफिकल्ट, बट यार बहुत कमाल का वीडियो आया, आप देखिएगा और बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। गुंजन, जैसे कि अभी आपने कहा तो इससे मुझे कुछ बातें याद आई। पब्लिक जब इस तरह के वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है और ये सोचते हैं कि यार एक्टर्स कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में, एक मूवी बनाने में, एक सीरियल बनाने में, एक्ट करने में।
वो आप जैसे अच्छे एक्टर्स ही समझ पाएंगे। तो जी हाँ, जैसे कि आपने एक बात कही, -20 डिग्री, एक जैकेट है, आपको अपने आप को ही बचाना है, को एक्टर को भी बचाना है। तो बिल्कुल ये सब चीजें नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते हैं। तो क्या यार कहेंगे मैं इसके बारे में, आप क्या नहीं, कहेंगे? इसके इसके दो पहलू हैं। जो लोग शूटिंग कर रहे हैं उनको मजा भी बहुत आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज आवर ड्रीम प्रोफेशन, वी कम हियर बाय चॉइस, दिस इज व्हाट वी लव टू डू डे इन एंड डे आउट। तो चाहे जितने मर्जी खतरों का आप सामना कर रहे हो, जितने मर्जी मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मजा आता है। और जो दूसरा व्यक्ति है, अगर किसी को भी लगता है कि ये बहुत आसान है, तो आप सिर्फ आधा घंटा शूटिंग देख लीजिए किसी वही मैं भी, कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो आप पक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति इससे प्यार करता है उसे मजा आता है, बाकी बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, मुश्किल काम है, लेकिन गुंजन ने हमेशा करके दिखाया है। और गुंजन, मैं अब हम दोनों के पास अभी थोड़ा-सा वक़्त है, लॉकडाउन का समय है, चल रहा है और घर पर इस वक़्त हम हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा जो नॉर्मली आपने सबको नहीं बताए हैं। कुछ अपने बारे में, हुँ, कुछ ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करें आज। बचपन हुँ। से गुंजन कैसे रहे हैं? आपके यार परिवार के बारे में और कुछ बताएँ, हमारे साथ शेयर करें मैं प्लीज़। बहुत शांत था यार। मैं एक्चुअली 10वीं कक्षा तक बहुत ही इंट्रोवर्ट था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। मेरे सपने बड़े थे, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता था। टेलीविज़न पे आने का बहुत शौक था, लेकिन मालूम नहीं था कि कैसे आएँगे, और कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ करूँगा। सिर्फ़ एक सपना था, अरमान था। और अक्सर ऐसा था कि मुझे बहुत मौके मिले कि आप बोलें या बातचीत करें, बट मैं बहुत शाय होता था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने की। तो अचानक से 11वीं कक्षा में, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉटरी लगी आपकी, या वो लॉटरी ये थी कि हमारे क्लास में एक नया रूल आया कि आपको किसी टॉपिक पे बोलना ही पड़ेगा। क्या रोल बात नंबर वाइज़ ये था। तो अगर आपका जिस दिन चांस है और आप मिस कर दें, तो आप जब भी वापस आएँगे क्लास में, अगर आप एब्सेंट हैं, तो आपको ही बोलना पड़ेगा। तो यानी कि आप मिस नहीं कर सकते अब। है? जी, मतलब आप सोचें कि भैया क्लास में दूसरे को मौका छुट्टी मिल ले जाएगा। लेते हैं आज। जी, सो ऐसा हुआ बहुत कि ही मैंने पहली बार, हाँ, पहली बार 11वीं कक्षा में मैंने पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हिम्मत करी एक टॉपिक जो था, उस पे बात करने की, और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और मेरे टीचर को इतना पसंद आया, क्लास में सबसे बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन मेरा लगा उन्हें, बात करने का अंदाज़ और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, कि उन्होंने मेरा नाम जो है वो स्कूल की तरफ से स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन में दे दिया। और मैंने, जिसने ज़िंदगी में आज तक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बात नहीं करी थी, पहली बार बात करते ही उसे क्लास में जिता दिया, फिर स्कूल की तरफ से नॉमिनेट कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना डरा हुआ था, लेकिन मैं वो स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन भी जीत गया। क्या बात सो आई डोंट नो हाउ, लेकिन शायद जो अंदर इच्छा शक्ति थी, जिसको बाहर निकालने की मेरी हिम्मत नहीं थी, वो चाहे किसी भी धक्के की वजह से, ज़बरदस्ती करने की वजह से वो मौका मिला। सो देयर्स नेवर बीन ऐसे से कि फिर मुड़ के नहीं देखा ज़िंदगी में यार। मतलब उसके बाद तो फिर जो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है! तो उसके बाद शुरुआत हो गई। तो गुंजन, मैं जानना चाहूँगा फैमिली का क्या था? फैमिली जब आपने कहा कि अब मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, आपने एक्टिंग सीखी, तो मुझे बताना चाहेंगे तो इसके लिए क्या घर की तरफ से पूरा सपोर्ट था आपको कि ठीक है तुम ट्राई करो, अपने अपने ड्रीम को पूरा करो? ऐसा नहीं, तो हुआ ये अनिमेश, ये जो मैंने आपको किस्सा बताया ये 11वीं कक्षा का था। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इंडिया में +2, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आप करते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन भी, मतलब आप समझ लीजिए वो एज़ अ कन्फ्यूज़्ड चाइल्ड, कभी इस कॉलेज जा रहे हैं, कभी कहाँ एडमिशन लेना है मालूम नहीं है। जहाँ दोस्त चले गए, वहाँ चले गए, क्या करना चले है, गए। बीएससी करनी है, बीए करनी है, मालूम नहीं है। और अपने फाइनल ईयर में मैं तैयारी कर रहा था एमबीए की, क्योंकि मालूम नहीं था क्या करना है। तो आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा जी मैं एमसीए कर रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में मैं एमसीए की तैयारी कर रहा हूँ। फिर सेकंड ईयर में पता लगा कि एक कोई एनआईटी में कोर्स है, कोई इधर कोर्स है। अच्छा जी वो कर लेंगे सर, चलो। और फाइनल ईयर में किसी ने कहा यार एमबीए कर लो भैया, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। हुँ, तो मैंने एमबीए की तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अखबार बेचा करता था, और चंडीगढ़ में एक जगह है सेक्टर 17। जैसे आपके कोलकाता में पार्क स्ट्रीट है, वन ऑफ द जी। मोस्ट फेमस प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग आए। तो हमारे चंडीगढ़ में सेक्टर 17 नामक एक जगह है। मैं वहाँ पे अखबार के सब्सक्रिप्शन बेचता था, हिंदुस्तान टाइम्स के। तो मैं किसी को सब्सक्रिप्शन बेच रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, क्या आप मेरे लिए एंकरिंग करेंगे? तो आप ये सोचिए, उस जगह पर लिव इन जीन्स का नया शोरूम खुला था। वो जिस एंकर को दिल्ली से लेकर आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करेंगे? मैंने कहा जी कर लेंगे। और वो एक और मौका मिला, जैसे 11वीं की कक्षा में किसी ने धक्के से दे दिया, यहाँ भी एक्सीडेंटली हो गया। और वो इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे साइन किया अगले
3 महीने तक हर वीकेंड पे शोज करने के लिए। तो मैं ऐसे छोटे छोटे शोज करता था मॉल्स में, ऐसी दुकानों के बाहर। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया IIM लखनऊ में। और मेरे जो गुरु हैं हर्षविज, उन्होंने मेरे को, मैं उनके साथ कुछ सेमिनार्स करता था। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी ऐसे कुछ गुरु रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा आओ बिल्कुल। अनिमेश वहां पर कुछ काम कर लो। तो उनके साथ मैं पूरे चंडीगढ़ में स्कूल्स में करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के सेमिनार्स करता था। और मैं वहां बच्चों को बताता था कि आपको एजुकेट होना चाहिए उस फील्ड में जहां आपका मन करता है। बिल्कुल। ये नहीं कि MBA कर लें। और मैं आपको बड़ी एक कहावत सुनाता हूँ, वो कहते हैं, मतलब जिसकी वजह से मेरे दिमाग के ज्ञान चक्षु खुले। वो कहते हैं कि आप अपनी छुट्टी कैसे प्लान करते हो। मैंने कहा यार छुट्टी प्लान करते हैं कि यहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर टिकट खरीदते हैं और फिर ये और ये। कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप स्टेशन पे जाएं और जो सबसे ट्रेन भरी हुई है आप उसमें बैठ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो कहता फिर अपने करियर के साथ ऐसा क्यों करते हैं आप, कि जहां सारी दुनिया जा रही है हम भी वहीं चलेंगे। आप ये सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। So I think that was, and I was 21 at that age, and at that stage of my life, and I was blown away. And I said यार बात तो सही है, MBA कर सकता हूँ, लेकिन MBA करने के बाद किसी कंपनी का CEO बन जाऊंगा और फिर अपने एनुअल फंक्शन में एंकरिंग करूंगा। तो मेरे को हाँ। वो नहीं, आई वांट टू बी एन एंटरटेनर। तो मैंने वो MBA का ख्याल अपने दिमाग से निकाला, चंडीगढ़ वापस आए, अपने आप को एजुकेट किया इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो मैस कॉम किया, मास्टर्स इन ड्रामेटिक्स किया। और मेरे पिता, जो आपने पूछा आप सवाल इम्पोर्टेंट, कि परिवार का आपको सहयोग था कि नहीं था, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मुझे, मेरे पिताजी 6 महीने मुझसे बात नहीं किए थे। क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास का लड़का अगर आपको ये बोलेगा कि सर मैंने IIM छोड़ दिया है और अब मैं एक्टिंग वैक्टिंग करूंगा या एंकरिंग करूंगा, तो वो क्या जवाब देंगे। वही हाल था। तो 6 महीने बात नहीं करी, रोज महाभारत होती थी, कहते घर से निकल जाओ। तो रोज हाँ। एग्जैक्टली होता था, तो रोज कम से कम 2-3 पढ़ती थी, 2-4 इधर 2-4 इधर। फिर लड़ाई होती थी, मैं चुप करके अपना काम करता रहता था, ठीक है। बट आई थिंक 6 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी शिद्दत इस काम में बहुत है, कि अब मैं डूब गया हूँ। और शायद मुझे भी, मैं अनिमेश आपको एक मजे की बात बताऊंगा, सारी जिंदगी मेरे जो है वो 60 या 70% से नंबर ऊपर कभी आए नहीं। लेकिन जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया और जब मैंने मास्टर्स इन ड्रामेटिक्स किया, तो मेरे जो है वो 90% नंबर आए। क्योंकि क्या बात। मैं इतना पैशनेट था दिल उन से। सब्जेक्ट को लेकर और दिल से डटा हुआ था। तो शायद 6 महीने के बाद मेरे पिताजी को भी दिखना शुरू हुआ कि नहीं यार ये बहुत मेहनत कर रहा है। और उन 6 महीनों में ना, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू रिलेट, एनी परफॉर्मर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कि मेरे को ना और काफी काम मिलने लग पड़ा था। मॉल्स में शो हो रहे थे, यहाँ शो हो रहे थे, वहां शो हो रहे थे, तो कुछ पैसे भी आ रहे थे। एक दो जगह अखबार में आर्टिकल में नाम भी छप गया। तो फिर थोड़ा घर वालों को लगा नहीं यार ठीक है। हाँ। सो तब जाके उनका थोड़ा सा जो जिद है वो कम हुई। और जब मैंने अपना मास्टर्स इन ड्रामेटिक्स किया और जब वहां से मैंने गोल्ड मेडल लेके जब मैंने खत्म किया, आई थिंक तब एक फाइनल एक्सेप्टेंस था जो मेरे पिताजी के मन में था कि हाँ अब ये लायक है किसी। नहीं तो उससे पहले उन्होंने कोई मेरे को एक्सेप्ट किया नहीं था। माय मदर एंड माय सिस्टर्स वर ऑलवेज इन फेवर ऑफ व्हाट आई डू, दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। तो अगर शायद उनका सपोर्ट नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हम्म। तो गुंजन, उसके बाद गाड़ी जो है वो चलने लगी करियर की, तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा जो काफी कुछ बदल के रख दिया? वो क्या होने वाला है, क्या था, अगर बताएं। पॉइंट तो अनिमेश भाई यही था कि अपने आप को मैंने डिस्कवर किया 21 साल की उम्र में। क्योंकि अच्छा। उससे पहले मैं कम से कम 8 या 10 कोर्सेज कर चुका था। अ, कम से कम 8 या 10 बार अपना करियर चेंज करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। कभी कहीं पे कभी कहीं पे, कुछ पता नहीं था, जहां नौकरी लग जाए जहां कुछ मिल जाए। लेकिन जब मैं अपने मित्र हर्षविज, जो मेरे टीचर थे उस टाइम पे, जिन्होंने मुझे कोच किया था MBA के लिए, जब उनके साथ मैंने समय बिताया और ये मैंने डिस्कवर किया कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या खूबियां हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या प्रेरित करता है, मुझे क्या एक्साइट करता है, ये जानना अपने आप में मुझे लगता है सबसे बड़ा जो था लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। ओके। उसके बाद काफी कुछ बदल गया। गुंजन, आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहली कमाई कौन सी थी जो आपको याद है, जो जैसे भी हुई हो, आप जैसे आपने कहा कि आप सब्सक्रिप्शन भी आप करते थे, सेल करते मैं थे, तो मैं वो था हिंदुस्तान या टाइम्स से पहले? पहले एक कंपनी में काम, नहीं नहीं, मेरे को याद है, मैं हिंदुस्तान टाइम्स से पहले गोदरेज में काम करता था। गोदरेज के तब हिंदुस्तान में नए नए सिक्योरिटी कैमराज आए थे, जो आज एक बहुत कॉमन फीचर है कि आप बटन, मतलब बाहर से कोई आएगा दबाएगा, आपके अंदर एक वो कैमरा है लगा हुआ है, यू पिक अप द कॉल, कौन है, अच्छा ठीक है, फिर आप दबाएंगे दरवाजा खुलेगा। सो आई यूज्ड टू सेल दैट। इंडिया में नए नए लॉन्च हुए थे। और उस समय मैंने 10th स्टैंडर्ड जो है कि एग्जाम दे के मेरी समर हॉलीडेज थी।
और मैंने पिताजी को बोला कि मुझे कहीं काम करना है, एंड ही वाज वेरी अपसेट। ही सेड यार मतलब मैं चाहता हूँ तू जिंदगी में कोई मतलब बड़ा आदमी बने, और तू क्या ये छोटे छोटे नौकरियां करता रहता है। सो ऐसे यार नहीं यार, आई रियली वांट टू डू समथिंग। तो मुझे याद है मैं पहली बार जिंदगी में अपनी नानी के घर नहीं गया था छुट्टियों पे, और मैंने गोदरेज में काम करना शुरू किया था। एंड माइंड यू, मुझे आज भी याद है, मैं उन दोस्तों उन लोगों से इन टच में हूँ। आई वॉज दी ओनली पर्सन जो सिर्फ 10th पास करके उस जॉब में लगा है। 3 और लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे, दे ऑल वर ग्रेजुएट्स, एंड वन पर्सन was at a level of almost being selected in an MBA institute. So the level was very, very high than mine was. Sorry, this was after 11th standard. I'm sorry. My apologies. This was not after 10. This was after 11th standard, where I had already discovered my, talent, and थोड़ा हाँ, confidence आ गया। So मेरे को आज भी याद है, 4,350 रुपए मिले थे मेरे को उस के लिए। वैसे 4500 रुपए की नौकरी थी, 150 रुपए उन्होंने काट लिए थे क्योंकि मैं थोड़ा छुट्टी अच्छा। वट्टी मार लिया था, या पता नहीं कोई टारगेट मेरे को ध्यान नहीं है क्यों का। तो 4350 इज व्हाट आई गॉट इन माय हैंड, चेक था मेरे हाथ में आया। तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने जो है वो मेरे अकाउंट में जमा कराया, कॉर्पोरेट बैंक में अकाउंट था, डाला, और मैंने सारे पैसे निकाल लिए। मैंने कहा पैसे निकालो सारे, और सारे के सारे पैसे उड़ाएंगे आज। तो मैं अपने पिताजी को ले गया, और घर एक्चुअली सब पूरे घर वालों को लेके, और मुझे आज भी याद है पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी उस दिन, और मैंने कहा तेल लेने गई आपकी तबीयत, आज मेरे को पैसे मिले हैं, मुझे आपको शॉपिंग करानी है। सो मैं उनको लेके गया, और मेरे को हाँ। याद है एलन सॉली की पैंट आती थी 2000 रुपए की। तो मैं उनको लेके गया, और नया नया ब्रांड आया था, तो मैंने कहा यार मैं आपको ना ये वाली पैंट लेके दूंगा। तो आप अब गेस कीजिए मेरे पिताजी ने क्या कहा। क्या कहा आप? कहा गेस होगा कीजिए आप। प्राउड ऑफ यू। नहीं, मेरे बाप ने कहा तू पागल हो गया। वो फिर इतनी दामी पैंट दिला रहा है। मेरे 2000 रुपए की पैंट कौन पहनता है। हाँ, तो आप देखिए, ये पैंट बहुत पुरानी पहननी बात, तो है। पैंट तो पहननी है। तो और कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है, एंड ऐसे यार हद होगी। मैं तो माय मदर वाज लाइक कि आप ये देखिए कि जितनी उसकी सैलरी है उसका 50% जो है वो आपको यार आपको कपड़े दिलवाने में कर रहा है, एंड ऑल दैट थिंग। सो ही सेड आई लव द जेस्चर, आई लव हिज थॉट, एंड आई अप्रिशिएट दैट, पर मैं ये नहीं करूंगा, थैंक यू वेरी मच। तो बाहर आइए, हमने उस पैसे का थोड़ा सा खाना खाया, और फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कि पैसा कमाना आसान होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम वेरी अर्ली, कि ऐसा नहीं है कि कमाया तो भैया उड़ा दो सारा कुछ। सो आई वाज एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माय लाइफ। बिल्कुल, तब धीरे-धीरे करके फैमिली का सपोर्ट भी हो गया, फैमिली को भी पता चल गया कि अब इसके अंदर में अब वो काबिलियत आ गई है। लेकिन अगर हम जैसे कि फ्रेंड्स एफएम है, आपकी आवाज़ जो है वो हम रेडियो पर भी सुनेंगे। ये इंटरव्यू का ऑडियो बाइट जो है वो कल प्ले किया जाएगा फ्रेंड्स एफएम पे। मैं जानना चाहूँगा दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आपने सोचा अब एमबीए करना है, दोस्तों की बात सुन ली, एमबीए कर लिए, सब ट्राई करने लगे। तो जब आप एक्टिंग करियर में आने लगे, एक्टिंग लाइन में आने लगे या आपने अपना ट्रैक चेंज किया, तो दोस्त भी साथ रहे या बोले क्या कर रहा है ये सब करके क्या फायदा? क्या मेरे ना पुराने दोस्त दोस्त बदल अभी गए। भी हैं? जब मैं आपके जब पुराने मैंने दोस्त अभी भी हैं? नहीं नहीं, मैं सबके साथ इन टच हूँ। जो मेरे ओके। स्कूल में मेरे दोस्त थे उनके साथ एक ग्रुप बना हुआ है, फिर मैं मैस कॉम में गया, वो दोस्त अलग हैं। फिर मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में गया तो वो अलग दोस्त हैं, जिनके साथ एमबीए कर रहा था। बाय द वे मैंने एमबीए भी किया क्योंकि पिताजी बहुत नाराज थे, तो डिस्टेंट लर्निंग से सिम्बियोसिस से वो भी करी। तो वो दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं इन टच हूँ। जो कंप्यूटर कोर्स में बने थे दोस्त, मैं टच में सबके हूँ। तो ऐसा कोई उनका सपोर्ट था नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा रहा था और अलग जा रहा था। हुँ, हुँ, तो जो दोस्त थे उनका ना कोई कंट्रीब्यूशन था अच्छाई में या बुराई में। हुँ। आप नई नई जगह गए, आपके नए नए दोस्त बनते गए। अ, लेकिन एक चीज और भी होती है यार, आप में जब आप अपना करियर चुनते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के दोस्त या आपके घर वाले या ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, मतलब करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करें तब भी आप एक चीज याद रखिएगा। और मैंने ये चीज कहीं या तो किसी फिल्म में सुनी थी या भगवान जाने कहा थी, कि आदमी आता भी अकेला है, जाता भी अकेले ही है। बिल्कुल, ट्रू। तो ये अचानक से इस धरती पे ना उसको, ये जो इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो वाली जो होती है ना फीलिंग, तो वो थोड़ा सा अपेक्षाएं अपने दिल से दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप वो निकाल लेंगे तो शायद आप ज्यादा कामयाब रहेंगे, बिकॉज देन यू स्टार्ट मूविंग एंड लिविंग योर लाइफ विद जीरो एक्सपेक्टेशन।
बिल्कुल सही कहा है गुंजन। लॉकडाउन की थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत एक टफ टाइम ये गया है, पूरे पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए गया है। आपने क्या क्या किया? कुछ नई चीजें आपने की, अपने अंदर से रीडिस्कवर कुछ किया? यार मैंने तो सबसे पहला ये था कि आप तो जानती हैं मैं पार्टी वार्टी कम करता हूँ, घूमता फिरता कम हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना घुमाव है। मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ शोज करने के लिए, सो आई एम लकी दैट वेज। बट आई एम इक्वली हैप्पी टू सिट इनसाइड द होम एंड डू माय ओन थिंग्स। बट एक चीज है कि मैंने नए नए जो इन टर्म्स ऑफ टैलेंट वाइज है, ऐसा कोई नया कुछ डिस्कवर नहीं किया अपने बारे में। और अगर किसी ने नहीं भी किया तब भी इट्स फाइन यार, इट्स नॉट अ बिग जी, डील। कि बिल्कुल। बहुत चैलेंजिंग रहा है ये समय बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर वो इस चीज को पीसफुली और मेंटली हेल्दी रहकर भी अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने काम के सिलसिले में बहुत सारी चीजें करी। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मैंने कहा कि यार मैं टिकाव ऐसे तो बैठ नहीं सकता। तो मैंने अपना एक तरीका ढूंढा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का। मैंने अपना एक नया गेम शो बनाया, चॉक इन चीज, जो कि इस समय जियो सिनेमा और जियो स्टूडियोज पे है। आप जियो स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं जी, और जियो सिनेमा ऐप पे है। तो वो जो है मैंने गेम शो बनाया। और कि मेरे जो बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल फ्रेंड्स हैं, सो दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर एंड वट एवर दे। सॉरी आई थिंक जी, हाँ जी, बोलिए। वो मेरी तरफ से कट गया था। सो मैंने ये जो चॉक इन चीज जो है एपिसोड वो बनाया। और जितने भी मेरे जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स आए, जितना वो कमाते हैं उस शो पे उतना हम जनरेट करते हैं कोविड 19 के रिलीफ के लिए। तो जी, वो शो जो है वो सुपर हिट हुआ यार। मतलब जियो पे इतना प्यार मिला, लोगों ने उसको इतना देखा, मुझे इतने कमाल के मैसेजेस आते हैं। एंड आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट कि हमने लॉकडाउन में एक पूरा का पूरा शो ही बना दिया है। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो, ये शो सभी को काफी पसंद आया। वैसे मुझे बताइए गुंजन कि आपको क्या लगता है, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कैसी रहेगी जिंदगी? क्या क्या बदलाव आएगा हम सब में? आपको क्या लगता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बातें करें, आपको क्या लगता है क्या क्या होगा? नहीं, तीन चीजें। सबसे पहली बात तो देखिए, दुनिया बदल गई है। और दुनिया ऐसी बदल गई है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सिर्फ अपने अभी घरों में बैठे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और आपको सिर्फ बहुत माइन्यूट तरीके से पता लग रहा है थ्रू न्यूज एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे इंटरनेट आने के बाद हमारी दुनिया सेम नहीं रही। उबर के आने के बाद जो बहुत सारे बिजनेसेस थे वो चेंज हो गए, एयरबीएनबी के बाद आने के बाद वो चेंज हो गए। सो इस पैंडेमिक के आने के बाद भी द वे वी विल लिव आवर लाइफ हैज बीन चेंज्ड फॉर एवर। और ये बात आप लिख लीजिए। तो एक तो ये बात। दूसरा, जहां तक मेरी इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तो बहुत, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि क्या नुकसान हुआ या क्या है। बहुत सारे गाइडलाइंस आ गए हैं सेफ्टी और हाइजीन को लेके। सो आई थिंक when we all resume our businesses, the standard of hygiene is going to go up across all you know sectors। जरूरी नहीं है वो फिल्म सेक्टर्स में। और, और जहां तक हमारी इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं जो मेरे आपके जवाब का तीसरा हिस्सा, 3A and 3B। पहली चीज, पिछले 2 या 3 महीने में इंडियन ऑडियंसेस ने बहुत इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर लिया, बहुत ज्यादा। नेटफ्लिक्स बहुत देख रहे हैं, हॉटस्टार जो है amazon का इंटरनेशनल कंटेंट है। तो उससे क्या है, अब अपेक्षाएं जो इंडियन कंटेंट से है। अब आप जब अपना डेली शो देखेंगे फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। आप जब अपनी नॉर्मल वेब सीरीज या जो यूट्यूब के रेगुलर वीडियोस हैं आप देखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अब बेहतरीन कंटेंट चाहिए। तो उससे राइट। मेरा ये मानना है कि जो कंटेंट बनाने का स्तर है वो सब क्रिएटर्स का इंप्रूव हो जाएगा। वो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। और पार्ट बी, के द प्लानिंग ऑफ अ शूट विल इम्प्रूव। सो यानी कि स्क्रिप्ट्स आपकी बाउंड होंगी, एक्टर्स ज्यादा तैयार होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि द मोमेंट आई गो ऑन द फ्लोर, यानी कि वो टाइम जहां पर मैं बहुत लोगों से घिरा हुआ हूँ, उसको मैं जितना ऑप्टिमाइज कर सकूं। कि पहले जो काम 20 घंटे में होता था कि ठीक है यार वहां पे जाके देख लेंगे, सेट पे देख लेंगे क्या करना है, वहां पे फिगर आउट कर लेंगे, तो अब वो नहीं अब होगा। रेडी होके जाएंगे, अब रेडी होके जाना होगा। अब आप और तैयार होकर जाएंगे। तो जो बिल्कुल। बेहतरीन टेक्नीशियंस हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो कम समय में बेहतरीन आउटपुट दे सकते थे, अब उनके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नाउ पीपल वुड नॉट लाइक टू ओनली वर्क विद बिग नेम्स, पीपल वुड लाइक टू वर्क विद टैलेंटेड नेम्स। कि यार ये आदमी जो है ना, ये बहुत कमाल का है, ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है। क्योंकि वो समय जो है आपका ऑन फील्ड वो लिमिटेड होगा। तो ये चीज है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा गुंजन। जाते जाते जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं तो अभी फिलहाल आपको नहीं कह पा रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी कोलकाता आए,
लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मैं चाहूंगा कोलकाता एक बार फिर से आए, फिर से हमारी मुलाकात हो और भी ढेर सारी हम बातें करें। जुदाई के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बधाई हो, पूरी टीम को बधाई हो। कुछ कहते जाइए अपने फैन से। अनिमेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे गाने जुदाई को बहुत प्यार दिया। वी आर ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 15 मिलियन नाउ। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए जो भी इस समय दुनिया में हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन के दौरान जो ईस्ट इंडिया की तरफ से जो मैंने देखा, बंगाल में जो विपदा आई, जो तूफान आया, उससे बहुत लोगों को बहुत परेशानी का सामना हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। अक्सर जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो मन ज्यादा घबराता है, हम डरते हैं। सो मेरा तो सिर्फ यही सुझाव रहेगा कि इन चीजों के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें। नौकरियां रहेंगी नहीं रहेंगी वो बात की बात है। आज जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाएं। आपके सर पे छत है, आपके टेबल पे खाना है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपको सूरज दिख रहा है, अच्छी हवा आ रही है, बहुत बड़ी बात है। उसी के लिए शुक्रगुजार हो जाएं। जो छोटी-छोटी चीजें हैं आपकी जिंदगी में, अगर इफ यू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एट दिस स्टेज, it will change the entire, you know, it will help the entire universe become more positive, and you will be able to come out of this pandemic far more superior way than you can even imagine. बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच गुंजन, हमें समय देने के लिए। बहुत अच्छा Thank लगा you, आपके sir. साथ बातें Thank करके। you. आने वाले दिनों में बातें होगी और इसी तरह आप हम सबको एंटरटेन करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। Happy birthday, Animesh. Cheers. God bless थैंक यू you. सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Bye.